नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन तो आज सच में छा चुके हैं। वो भारतीय एयरफोर्स या भारत जिसको अपने राफेल के ऊपर बड़ा नाज था, आज इसी एयरफोर्स के 4 राफेल दौड़ने पर मजबूर हुए हैं। दुम दबाकर जैसे ही पाक फ़िज़ाइये के शाहीनों के जन्म से नाज़रीन इनके ऊपर अपना PL-15 मिज़ाइल को टारगेट किया गया, इनको निशाने पर राफेल के लाया गया, तो उसी वक्त ही भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट थे ये राफेल को लेके दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। क्योंकि नाज़रीन, आप सब लोगों को मालूम ही है कि रिसेंटली चीन की तरफ से पाकिस्तान को 100 की तादाद में PL-15 मिज़ाइल पहुंचाए गए हैं। तो इन PL-15 मिज़ाइलों को नाज़रीन JF-17 के ऊपर और J-10C के ऊपर नस्ब किया गया था। गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन भारतीय LOC के ऊपर, भारतीय साइड के ऊपर भारतीय एयरफोर्स की तरफ से गश्त किया जा रहा था। मामूल का एक गश्त भारतीय एयरफोर्स की तरफ से किया जा रहा था, और जैसे ही भारतीय एयरफोर्स के ये राफेल तैयारे LOC के पाकिस्तानी साइड के बिल्कुल करीब आने की इनकी तरफ से कोशिश की गई, क्योंकि नाज़रीन इनका ये प्लान था कि पाकिस्तान के मकबूजा पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है, यहाँ पे कुछ इलाके इन्होंने टारगेट किए हैं, वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है। तो इनकी ये कोशिश थी कि इसी तरह फ़िज़ाई गश्त करते करते LOC के करीब जाके पाकिस्तानी हदूद के अंदर दाखिल होके हम आज़ाद कश्मीर के इन इलाकों के ऊपर टारगेट करके वापस भाग आएंगे। मगर जैसे ही नाज़रीन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इन राफेल को देखा गया, इन राफेल के ऊपर अपने मिसाइलों को निशाना बनाया गया, तो उसी वक्त ही नाज़रीन ये राफेल को लेके दुम दमाकर भागने पर मजबूर हुए। तो ये तमाम वाक़या हुआ कैसे, किस तरीके के साथ पाकिस्तान के पायलट्स ने, पाकिस्तान के इन शाहीनों ने भारतीय पायलट्स को, भारतीय राफेल को भागने पर मजबूर किया है, आज की इस वीडियो में इसी सब पर बात करनी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी करने, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मोदी की तरफ से हंगामी मीटिंग तलब की जाती है, जिसमें भारतीय जो आर्मी चीफ़ हैं, भारतीय एयर चीफ़ हैं, नेवी चीफ़ हैं, उसके अलावा इनके रॉ के जो चीफ़ हैं ये भी इस मीटिंग में शिरकत करते हैं। तो भारतीय जो वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, ये भारतीय फ़ौज को फ्री हैंड देते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें। फिर उसके बाद आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि पाकिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, ये रात के तकरीबन 2 बजे के करीब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पाकिस्तान को अलर्ट जारी करते हैं कि किसी भी वक्त आने वाले 24 से 26 घंटे के अंदर भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो सकता है। और इसी सूरत फिर जो है पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज जो है, पाकिस्तान की बहरी फ़ौज, ये सब के सब एक्टिव हो जाती हैं और हाई अलर्ट के ऊपर होती हैं। तो जैसे ही रात गए नाज़रीन, फिर भारतीय इन पायलट्स की जनब से अपनी राफेल को लेके पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश की जाती है। तो पाकिस्तान के जो शाहीन हैं ये इनको ऐसा सबक सिखाते हैं कि दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर देते हैं। ये कैसे वाक़या हुआ सारा, आप ज़रा इसके ऊपर ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। अब ये कोई अनऑफिशियल खबर नहीं है या कोई स्पेकुलेशन नहीं है। इस न्यूज़ को इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के तमाम जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं या फिर मीडिया हैंडल्स हैं वो इस टाइम के ऊपर एक्टिवली रिपोर्ट कर रहे हैं कि कल रात को 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब इंडियन एयरफोर्स के 4 के करीब राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब नजर आए हैं जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर के अंदर, और इतना क्लोज और इतना अग्रेसिव इन्होंने फ्लाई किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अर्ली वार्निंग रेडार्स हैं उन्होंने इन एयरक्राफ्ट को पिकअप किया, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब मॉनिटर किया कि ये जो एक्टिविटी है ये काफी ज्यादा अनयूजुअल है और पहला ऐसे यहां पर कभी नहीं देखा गया, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी रिस्पांस में फिर अपने एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया, उनको अलर्ट किया, और एसेंशियली उन एयरक्राफ्ट को शोकेस करने के लिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स ऑन गार्ड है, हमारी तरफ से भी फाइटर एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। और उसी सेक्टर के अंदर जहां पर ये 4 राफेल एयरक्राफ्ट उस टाइम के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे थे, हमारी साइड से भी एयरक्राफ्ट वहां पर पहुंच गए और उन्होंने पेट्रोलिंग शुरू कर दी। तो जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कैलकुलेट करके कुछ ही मिनटों के अंदर रिस्पॉन्स चला गया, तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने डिसंगेज कर दिया। उनके जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं 4 के करीब थे वो वापस अपनी होम बेस के ऊपर लौट गए। मींस कि ये कोई एक स्ट्राइक पैकेज नहीं था, इनका मोटिव पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अलर्ट लेवल को चेक करने आए थे कि किस तरह से हम पर्टिकुलर इलाकों में अगर पेट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं या इंट्रूजन की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स कितने टाइम में और किस हिसाब से रिएक्ट करेगी। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपने जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनको यहाँ पर यूटिलाइज किया गया, और पाकिस्तान की तरफ से भी जो हमारे स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड SOPs हैं एयरफोर्स के, उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर कार्रवाई की गई। और जब इंडियन एयरक्राफ्ट ने डिसएंगेज किया, वो वापस मुड़ गए। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं कुछ टाइम वहां रहने के बाद वो भी अपनी बेसिस के ऊपर वापस लौट गए। ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है। एनिमी आपके रिस्पॉन्स टाइम को बिल्कुल जज करता है, उनको कैलकुलेट करता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है कि हमारी दोनों कंट्रीज के दरमियान जो हालात हैं वो इतने टेंस हो गए हैं कि यहाँ पर एयरफोर्स टू एयरफोर्स जो एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और सेम ऐसा केस जो है वो आज से 6 साल पहले 2019 के अंदर हुआ था। पुलवामा अटैक के बाद बार बार इंडिया के जो एयरक्राफ्ट थे वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब पेट्रोलिंग करना स्टार्ट करते थे। पाकिस्तान एयरफोर्स उनको रिस्पॉन्ड करती थी और इसी तरह सिलसिला जो है वो चलता रहा काफी दिनों तक। इंटरेस्टिंगली आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया की तरफ से यहाँ पर अपने जो टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट हैं, जो उनका फ्रंट लाइन केपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनकी फ्लीट में रफेल, उन्होंने इस केस में यहाँ पर इसी एयरक्राफ्ट को यूज किया, क्योंकि रेगुलर अगर पेट्रोलिंग कंडक्ट करनी थी तो वहां पर उसी एरिया के अंदर LCA तेजस एयरक्राफ्ट भी मौजूद है, इनके MiG-29 एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं और Su-30 MKI भी मौजूद है। लेकिन कल रात जब इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को चैलेंज करने की कोशिश की तो एग्जैक्टली जो इन्होंने अपना बेस्ट एयरक्राफ्ट है उसको आगे रखने की कोशिश की ताकि इनकी तरफ से कैपेबिलिटी में कोई गैप ना आए और ये रफेल का और उसके साथ जो इसका वेपन पैकेज है उसका पूरा फायदा उठा सके। इस टाइम के ऊपर ये चीज बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि कल रात को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस रिस्पांस के अंदर कौन से एयरक्राफ्ट को यूज किया गया, लेकिन ज्यादातर ये है कि जम्मू कश्मीर का ज्यादातर एरिया और लद्दाख का जो एरिया है वो हमारे नॉर्दर्न एयर कमांड के अंडर आता है। तो वहां पर उस AOR के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अपने JF-17 एयरक्राफ्ट को फील्ड किया गया, उनको डिप्लॉय किया गया है। कौन सा ब्लॉक JF-17 का वहां पर डिप्लॉय किया गया है इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, ये ब्रावो एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, या फिर ये ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 भी हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी यही है कि नॉर्दर्न एयर कमांड की तरफ से इस पैकेज को इंडियन एयरफोर्स के 4 रफेल्स को इंटरसेप्ट किया गया हो या फिर टेक ऑन करने की कोशिश की गई हो और इस पर्टिकुलर रोल के अंदर हमने अपने JF-17 एयरक्राफ्ट को यूज किया हो। कहने को ये बात काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन JF-17 को फ्रंट लाइन के ऊपर यूज करना ये पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को और इनके कॉन्फिडेंस को शोकेस करता है, जो कि हमारा अपने खुद के बनाए हुए एयरक्राफ्ट के अंदर है। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। अब इसके बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि भारत सिर्फ बढ़ के मार सकता है और भारतीय एयरफोर्स में भारत में इतनी हिम्मत या इतनी जुर्रत नहीं है कि डायरेक्ट आके पाकिस्तान के साथ पंगा ले। इस तरह की हरकतें, इस तरह के छेड़खानी ये करते रहते हैं और LOC के ऊपर भी आप सब लोग ने देखा कि रात गए तक जो फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान की साइड से भी, भारतीय साइड से भी LOC के ऊपर शदीद गोलाबारी जारी रही। तो इसलिए नाज़रीन, अब पाकिस्तान की तमाम फौजी हाई अलर्ट के ऊपर हैं। अगर दोबारा भारतीय एयरफोर्स की तरफ से, भारत की तरफ से ऐसी कोई कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान के शाहीनों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बेसिक नाज़रीन, इस जो ये गुज़श्ता रोज़ वाक़या हुआ इसके ऊपर बताया जाता है, सिक्योरिटी ज़ाये बताते हैं कि 29 और 30 अप्रैल के दरमियानी शब एक हसास और कशीदा लम्हा उस वक्त पैदा हुआ जब भारतीय फ़िज़ाइया के 4 राफ़ेल जंगी तैयारों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की फ़िज़ाई हदूद में पेट्रोलिंग की, ताहम वो अपनी जोग्राफी हदूद के अंदर ही रहे। ये पेशत भारतीय फ़िज़ाइया की जन्म से इश्तियाल अंगेज़ और जारहाना अज़ाइम की आकाश करती है। ज़राए ने बताया कि जैसे ही भारतीय राफ़ेल तैयारे फ़िज़ा में मुतारिक हुए तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फ़ौरन इनकी निशानदेही कर ली और बर वक्त रद्दमल देते हुए अपनी फ़िज़ाई निगरानी को फ़आल कर दिया और पाकिस्तानी तैयारों की तेज़ और मौसर कार्रवाई ने भारतीय तैयारों को हक्का बक्का कर दिया और वो बोखलाहट में अपनी फ़िज़ाई हदूद के अंदर वापस पलटने पर मजबूर हो गए।